इज्जत तेरे हाथ कौन घटाए किसी। कभी किसी ने आवारा कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने कहा पैसों की भूखी है साली, लेकिन मैं चलती गई, कारवां बनता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मंजिल तक पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे। तो पिछले कई दिनों से आप मुझसे यही सुन रहे थे कि मैं बिज़ी हूँ, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं आपको इंशाल्लाह सब कुछ बताऊँगी। तो आज से ठीक 6 महीने पहले यानी मई के लास्ट में मेरी पीएचडी का प्री सबमिशन हुआ था, लेकिन मैंने आप लोगों से एक चीज़ नहीं बताई थी कि मेरा अभी फ़ाइनल वाइवा बाकी है। मैंने सोचा था कि जैसे टाइम आएगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। तो जी बस उन्हीं सारी चीज़ों में मैं बिज़ी थी। एक्चुअली मुझे नवंबर के फर्स्ट वीक में पता चला कि मेरा इसी मंथ में वाइवा हो सकता है, लेकिन फिर उसके बाद मेरे सुपरवाइज़र को डेंगू हो गया और तकरीबन वो 15-20 दिनों तक बीमार रहे। तो बस मुझे यही लग रहा था कि शायद मेरा वाइवा कैंसिल हो जाए, क्योंकि मुझे डेट नहीं मिली थी अभी। लेकिन 18 नवंबर को मैंने जब सर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को आपका फ़ाइनल वाइवा है। तो तकरीबन 20-25 दिनों तक मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, और यही रीज़न था कि मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे अब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ चुका है, लेकिन आज है 21 नवंबर और आज आई थी मैं किसी काम से, और कल इंशाल्लाह मेरा 11 बजे फ़ाइनल वाइवा होना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपनी पूरी जर्नी। हालांकि मैं एक वीडियो में आप सबको बता चुकी हूं कि मेरा एडमिशन यहाँ पर कब हुआ था और मैं कितने सालों तक यहाँ पर पढ़ी और मैं यहाँ पर कौन सी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन फिर भी आज मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मुझे आज भी वो पहला दिन याद है जब मैं इस कॉलेज में आई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसके पहले मैं कभी ज़्यादा बाहर निकलती नहीं थी। तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं हमेशा बैठती थी, यानी जब मेरा फर्स्ट ईयर हुआ करता था बीए का, तो यही वो प्लेस थी जहाँ पर मैं बैठती थी और यहाँ से पूरा कॉलेज में देखती थी। लेकिन अभी यहाँ पर इस तरीके से पेड़ वगैरह हो गए तो ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है। तो 2009 में मेरा एडमिशन हुआ था और तब अमानत काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। मुझे लगता है कि वो 1 साल की भी नहीं हुई थी, क्योंकि वो 2008 में पैदा हुई थी और अमान भी काफ़ी छोटे थे। और फ़िलहाल मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, इस वजह से मैंने पढ़ाई करने का फ़ैसला किया था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से माहौल देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी थी। फ़िलहाल जब मेरा एडमिशन हुआ और 2-3 दिन गुजर गए तो फिर यहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे वो रैगिंग लेना शुरू किए। तो मेरी बहन ने मुझे बता रखा था कि अपी जब आपसे कोई पूछेगा कि आपका फ़र्स्ट ईयर है तो आप सेकेंड ईयर बताना। तो जब मुझसे कोई पूछता कि आपका फ़र्स्ट ईयर है तो मैं उस वक्त डर के मारे झूठ बोल देती थी और मैं कहती थी कि नहीं मैं सेकेंड ईयर की हूँ। तो सारे लोग यही कहते कि आप तो कभी दिखाई नहीं पड़ी इसके पहले, आप झूठ बोल रही हैं। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ डर के मारे झूठ बोलती थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया था अगर आप बोल दोगी कि आपका फ़र्स्ट ईयर है तो आपकी अच्छी खासी रैगिंग करेंगे ये लोग। तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुझे आज भी याद है कि उस टाइम किसी को भी नहीं यकीन होता था कि मैं एक मैरिड लड़की हूँ और मेरे पास 2 बच्चे भी हैं। बहुत सारे लोग आते मिलने और पूछते कि आप सच में बताइए आपकी शादी हो चुकी है। तो मैं कहती सच में मेरी शादी हो चुकी है। तो बहुत सारे जान पहचान के लोग भी उस टाइम मेरे साथ रहते थे, तो लोग उनसे चुपके से पूछते थे कि लड़की सच बोल रही कि झूठ बोल रही। तो वो बताती थी, एक लड़की थी वो बताती थी कि ये सच बोल रही है, इसके पास 2 बच्चे भी हैं। तो फ़िलहाल उस टाइम मेरी एज 23-24 के नियर अबाउट थी और मेरी शादी तकरीबन 20 या 21 में हो गई थी। तो फ़िलहाल काफ़ी लंबा मेरा सफ़र रहा और अभी मैं पहुंच आई इस स्टेज तक। तो आज भी मैं भूली नहीं वो दिन, और बहुत ज़्यादा मुझे जो है अच्छा लगता था जब मैं यहाँ पर नई आई थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने दूर तक पहुँच आऊँगी। तो फ़िलहाल ये वो जगह है जहाँ पर मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी इज़्ज़त मिली और बहुत सारा सम्मान मिला। छोटों से भी मिला, बड़ों से भी मिला और अपने सारे टीचर से भी मिला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मकाम तक पहुँच आई कि मेरा फ़ाइनल वाइवा हो रहा है।
और ये वो जगह है जिसने बहुत कुछ मुझे दिया। मैंने खोया कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ पाया, सिर्फ पाया, सिर्फ पाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डॉक्टर की डिग्री से नवाजा जाएगा और इज़्ज़त और सम्मान के साथ यहाँ से मुझे विदा किया जाएगा। तो जिस वक्त मैंने यहाँ पे अपना सफ़र शुरू किया था उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। तो इतना तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस कॉलेज से मुझे सिर्फ़ इज़्ज़त मिली है और अपनों से सिर्फ मुझे प्यार मिला है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जो आपको जीने नहीं देते हैं। अगर आप सही रास्ते पे चलते हो लेकिन फिर भी लोग आपको जीने नहीं देते हैं, वो आपको पल पल सताते हैं, आपके राहों में पल पल कांटे बिछाते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह का साथ अपने साथ लेके चलते हो तो कोई कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी उसके पहले भी लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलते थे। कोई कहता था पागल है, कोई कहता था कि पैसों की भूखी है, कोई कहता था आवारा है, कोई कहता था कि कहाँ से आई है साली। कोई माँ की गाली निकालता, कोई भाई की और कोई बहन की गाली निकालता। लेकिन मैं सब चुपचाप सब्र करती गई, रोती गई, अल्लाह से मदद मांगती गई। मैंने कभी किसी से कोई बदला नहीं लिया, लेकिन जब भी किसी ने मेरा दिल दुखाया मैंने अल्लाह से यही कहा कि अल्लाह अगर मैं गलत हूँ तो मुझे हिदायत दे, लेकिन जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं मैं उनको तेरे हवाले करती हूँ। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे अल्लाह से बदला ज़रूर चाहिए था। मैं हमेशा अल्लाह से रो के कहती, बहुत रोती थी मैं, और मैं हमेशा सिर्फ उसी से बातें करती थी। कोई अगर मुझे मुंह पे भी बोल के जाता या मेरी पीठ पीछे भी बोल के जाता, मैं कभी किसी से कुछ भी नहीं कहती थी सफाई में। मैं सिर्फ अल्लाह से यही कहती कि अल्लाह सब लोग मेरे बारे में इस तरीके से बोलते हैं, क्या मुझे भी कभी बोलने का मौका मिलेगा? तो बस मेरे अंदर से यही आवाज़ आती थी कि सब्र कर लो, एक दिन वक्त तुम्हारा भी आएगा। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला से कहती थी, अल्लाह ताला मुझे इसका बदला चाहिए, मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुझसे इसका बदला चाहिए। क्योंकि मुझे यकीन था अल्लाह पे कि अल्लाह का जो बदला होगा ना वो बेहतरीन होगा, वो एक ऐसा बदला होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो जिस वक्त लोग मुझे बदनाम कर रहे थे उस वक्त मैं पूरे दिलो जान से सिर्फ पढ़ाई करती थी, और जब भी मेरा दिल गमगीन होता बस मैं मुसल्ला बिछाती, नमाज़ पढ़ती और अल्लाह ताला से सब कुछ कह डालती। जितना भी मेरे दिल दिमाग में जो भी रहता मैं सब कुछ अल्लाह ताला से रो के कह डालती। लेकिन कसम अल्लाह की मैंने कभी किसी के बारे में ना बुरा किया, ना कभी किसी के बारे में बुरा सोचा। लेकिन हाँ, मैंने अल्लाह से उसकी शिकायत ज़रूर की, क्योंकि फ़ैसला तो उसी को करना है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप मुझे इतने अच्छे मिले, इतने अच्छे मिले कि आज मैं अगर इस मकाम पे हूँ ना तो अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ और इन टीचर्स की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त दी। लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसको मैं अपना रोल मॉडल समझती थी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। मैंने आज के पहले कभी आपसे इस बारे में तज़किरा नहीं किया, लेकिन मैं जिनको अपना रोल मॉडल समझती थी वो मेरे दादा मुकीमुद्दीन थे। आज अगर मैं इस मकाम पे आके खड़ी हूँ तो सिर्फ़ उनकी बदौलत, क्योंकि उन्होंने मुझे जीना सिखाया, उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे हर फील्ड में आगे बढ़ना सिखाया। जो भी मेरे अंदर अच्छी आदतें हैं सिर्फ़ उन्होंने मुझे सिखाया, चाहे वो सुबह का उठना हो, चाहे वो कुरान की तिलावत हो, चाहे वो नमाज हो, और चाहे वो किचन में खड़े होकर खाना बनाना हो, या फिर आपके सामने इस तरीके से खुलकर बात करना हो। तो मैंने दुनिया में आज जो भी पाया है सिर्फ़ उनकी बदौलत पाया है। उनको गए हुए इस दुनिया से तकरीबन 20 से 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं उनको ज़िंदा रखी हूँ अपने दिल में, अपने दिमाग में। हर दिन मैं उन्हें याद करती हूँ। मुझे बहुत मोहब्बत थी उनसे और मैं दिल से मोहब्बत करती हूँ उनकी हर जुड़ी हुई चीज़ों से। तो मैं हमेशा आपको याद रखूँगी दादा, और अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। तो आज रात भर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सुबह क्या होने वाला है, लेकिन इस बात की बेहद खुशी थी कि सुबह मैं सीमा से डॉक्टर सीमा बन जाऊंगी। तो जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा सबसे यही कहती थी, यानी जो भी मेरे साथ खेलते थे या रहते थे, मैं उनसे यही कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था कि डॉक्टर का मतलब क्या होता है और क्यों लगता है नाम के आगे डॉक्टर। लेकिन बस मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए।
और शायद अल्लाह ने उसी वक्त मेरी दुआ को कबूल कर लिया और इसलिए मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मुझे ये डिग्री मिलनी थी। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती रहती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो घबराइए मत, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके पीछे अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ज़रूर रहती है। कोई स्किल जो आपके अंदर है अल्लाह उसको बाहर निकालना चाहता है और आपसे काम लेना चाहता है। और मैंने आपसे हमेशा यही कहा कि अगर कोई आपके साथ गलत करे तो सब्र कर लीजिए, रोने का दिल करे तो अल्लाह के सामने रो भी लीजिए और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि उसका बदला बहुत बेहतरीन होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बे हासिल किए। जब जब लोग मुझे सताते गए, जब जब मुझे गम मिलते गए, मैं अंदर से हर एक दिन मजबूत बनती गई। बस मैंने अल्लाह का साथ कभी नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने मुझे आंसू दिए वही आंसू मुझे अल्लाह के करीब करते गए और मैं आज यहाँ तक पहुँच आई। मैं एक ऐसी लड़की थी, इतनी ज़्यादा फैशनेबल टाइप की लड़की थी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आज मैं काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हूँ और पिछले 1 साल से मैं बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बस मेरे अंदर सिर्फ़ अच्छी अच्छी आदतें ही डाल रहा है। तो सबसे पहले मेरी बहन ने मुझे डॉक्टर के नाम से बुलाया था। मैंने उसके मोबाइल में देखा था, उसने डॉक्टर सीमा करके नंबर फीड किया था और आज मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और मैं उसको हमेशा ही ज़िंदा रखूँगी अपने दिल में और कभी भी मैं उसको नहीं भूल पाऊँगी। और अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, तुम खुश रहो और आबाद रहो वहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर पढ़ाई करना स्टार्ट की तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात थे। कभी कभी ऐसे हालात भी पेश आए कि मैं हिम्मत हार जाती थी और मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं लोगों की बातों को नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। मैं अल्लाह के सामने तो रो लेती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल टाइप की थी और बहुत जल्दी मैं घबरा जाती थी। तब मेरे पापा मुझसे कहते थे कि नहीं, तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें और आगे जाना है। लोग यही चाहते हैं कि तुम ना पढ़ो, तुम आगे ना बढ़ो, इसीलिए बातें करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर जितने भी साथी थे सब बहुत अच्छे थे, चाहे वो जूनियर रहे हों चाहे वो सीनियर रहे हों, सब ने मुझे अप्पी कह के बुलाया, क्योंकि मैं सबसे सीनियर थी ना, क्योंकि मैं मैरिड थी और वहाँ पर सब अनमैरिड लोग थे। और ये टीचर्स मुझे बेइंतहा इज़्ज़त और प्यार देते थे और आज मुझे जाते जाते बहुत इज़्ज़त और बहुत प्यार दिए। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर की डिग्री के साथ साथ और क्या मिला। तो मैंने ये तो सुना था कि अल्लाह गैब से मदद करता था, लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। अल्लाह ने इतने करिश्मे किए, इतने जादू किए कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे दिल की हर ख्वाहिशें अल्लाह ने पूरी की। मैंने जो चाहा सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिलाया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बदौलत हूँ और अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से हूँ। तो अल्लाह ने मेरी इस तरीके से गैब से मदद की कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था और कभी इस बारे में मैंने गुमान भी नहीं किया था। मुझे अल्लाह ने इस यूनिवर्सिटी से 25 लाख स्कॉलरशिप दिलाई और मैंने अपने हर दिल के अरमान को पूरा किया और हर ख्वाहिशों को पूरा किया। तो जब भी मैं कुछ आप लोगों से शेयर करती थी तो बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि आप कौन सी जॉब करती थी, तो मैं उस वक्त आपको कोई भी जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी सही वक्त आने का और आज वो वक्त आ गया है। तो मैंने सोचा कि आप सबको मैं बताती चलूँ। तो मैंने जो सब्र किया था और अल्लाह के सामने मैंने जो आंसू बहाए थे, आज उसका सिला उसने मुझे दे दिया। क्योंकि मेरी रात तो काली होती थी, लेकिन मुझे दिन में भी अंधेरा दिखाई पड़ता था। मुझे अल्लाह के सिवा कभी कुछ नहीं दिखा। अगर मैं अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करती तो मैं ये महसूस करती कि वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूँगी। आसान नहीं था लोगों की बातों को बर्दाश्त करना, लेकिन जब अल्लाह का साथ मैंने लिया ना तो सब कुछ आसान हो गया और सारे रास्ते आसान हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसने हर एक चीज़ का बदला दे दिया। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, कभी कोई सताए, कभी कोई दिल दुखाए तो कभी किसी से बदला मत लेना। बहुत ज़्यादा अगर दिल दुखता है तो अल्लाह के सामने रो लो, लेकिन कभी किसी के लिए बद्दुआ मत करो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सब कुछ अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए और ईमानदारी के रास्ते पे चलते जाइए। आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं।
मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना गम पाया है उससे ज़्यादा खुशी भी पाई है, क्योंकि मेरे साथी मुझे बहुत अच्छे मिले, मेरे टीचर बहुत अच्छे मुझे मिले, मेरे माँ बाप मुझे बहुत अच्छे मिले, मेरे भाई बहन बहुत अच्छे मिले। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत छोटे थे और मेरी नसरीन और महरीन दोनों मिलके मेरे बच्चों को पालती थी और मेरी अमानत तो बहुत ही छोटी थी, वो कब बड़ी हुई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे पापा मेरे लिए हमेशा हिम्मत बन के खड़े रहे और मुझे हौसला देते रहे। और मेरे भाइयों ने कभी मुझे हारने नहीं दिया, हमेशा मेरे लिए पिलर बन के खड़े रहे। चाहे वो डॉक्टर जलाल रहे हों, चाहे वो डॉक्टर सलाह रहे हों, चाहे वो मिस्टर अलाउद्दीन रहे हों, सब ने मुझे बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त दिया और सब ने मुझ पर बहुत प्राउड किया। तो दुनिया आपको क्या कहती है और क्या समझती है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपके साथ हैं, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, आपके भाई बहन आपके साथ हैं और अल्लाह आपके साथ है, तो आपके सारे गम अपने आप ही मिट जाते हैं। कभी कुछ गम अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कुछ गम को मिटाना पड़ता है और कभी कभी कुछ गम को नज़रअंदाज करना पड़ता है, तब जाके कहीं ज़िंदगी आसान बनती है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। तो जब भी कोई ज़िंदगी में गम आए उसको हंस के पी जाइए और ख़ामोश होके सब्र कर लीजिए और अल्लाह पे भरोसा कर लीजिए, आपका हर कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वाइवा डन हो चुका था और टीचर्स को जो भी मुझसे सवाल करने थे सब ने सारे सवाल को पूछ लिए थे और अभी यहाँ पर बारी थी स्टूडेंट की जो यहाँ पर बैठे हुए थे। तो वो कुछ मुझसे सवाल कर रहे थे, बस मैं उन्हीं का जवाब दे रही थी और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी। इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो जब यहाँ पर मेरा वाइवा हो रहा था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पूरी स्पीच को अमान रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि जब तक मैंने वाइवा दिया अपना, पूरा अमान ने उसको रिकॉर्ड किया, हर एक चीज़ A to Z वो रिकॉर्ड करते रहे। तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मेरे साथ है और यहाँ पर मेरे वाइवा में शुरू से लेकर आखिर तक शरीक रहे। बनिएगा, पॉलिटिशियन बनिएगा, प्रोफेसर बनिएगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह को कभी मत भूलिएगा, अपने माँ बाप को कभी मत भूलिएगा और ये जो माँ बाप की दर्जे में उस्ताद, इनको कभी मत भूलिएगा। अगर इन तीनों को आपने राजी कर लिया ना तो आप दुनिया जीत लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आप कभी कुछ भी अगर कहीं बुराई देखते हैं तो हमेशा उसको रोकने की कोशिश करिएगा, एक अच्छे इंसान बन के रहिएगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा वाइवा ख़त्म हो चुका था और मुझे लगा कि शायद मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है, तो बस मैं पीछे आके यहाँ पर वीडियो ले रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि अमान ने क्या रिकॉर्ड किया क्या नहीं किया है। तो मैंने उससे बोला था कि रिकॉर्डिंग कर लेना पीछे से जाके, लेकिन मैंने उसको देखा कि वो शुरू से आगे ही जाके बैठा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद उसने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। तो वाइवा ख़त्म होने के बाद मैं पीछे आकर खड़ी होकर इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो फ़िलहाल ये सब होने के बाद सारे लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग निकल आए यहाँ लंच पर, और यहाँ पर पापा पहले से मौजूद थे। तो आज बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी और रात को तकरीबन 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी और काफ़ी ज़्यादा घबराहट थी, काफ़ी ज़्यादा उलझन थी कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा रहा। और सुबह मैंने तकरीबन 8 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो आपको चल गया आवाज निकालने के। ये पापा क्या है? मंदी का प्रेजेंटेशन है। ये मुर्ग मुसल आप बताते जा। एक प्लेट एक आदमी बढ़ा बाबू आप सर नहीं, जो बनाए लाने दे। जो बनाया तो पूरा किचन बनाया, रात तक का ढाबा चलेगा। खोलो हांडी। ये घर पे ट्राई कीजिए, बहुत इसका नाम बताओ। हांडी 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 मटन है। हांडी हांडी देसी चिकन भी आता है, इसी तरह देसी चिकन भी बनाते हैं।
तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। फूल की चादर बिछाए वो पत्थर को